गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दरस करो आखन से, गुरु दरस करो आखन से, गुरु दरस करो आखन से। गुरु वचन सुनो सरवन से, गुरु वचन सुनो सरवन से। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल सहारो। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल सहारो। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु ब्रह्म रूप धर आए। गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु रूप धरा राधा स्वामी। गुरु से बड़ नहीं अनामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी। गुरु के कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के कर हरदम पूजा। राधा राधा। राधा स्वामी मत में गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत
बहुत ऊंचे घाट से संबंध रखता है। राधा स्वामी मत गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित है और एकमात्र मज़हब इस जगत का है जो कि जिंदा मत है। जिंदा मत होने का कारण यही है कि राधा स्वामी मत में वक्त गुरु की महिमा है। संसार के किसी भी मत में वक्त गुरु का उपस्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। इस तरह से जो गुरु पूर्णिमा का भाव है वो वास्तव में कुल मालिक से जुड़ा हुआ है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेता है। तो मालिक जो स्वयं जीवों को अति दयनीय दशा में देखकर नर देह धारण करी जीवों के उद्धार के वास्ते, तो उस नर देह में जो मालिक ने स्वरूप धारण किया, नर रूप धारण किया और नर रूप ने जो स्वरूप धारण किया वो गुरु का है। देखा जाए तो राधा स्वामी मत में सिर्फ एक गुरु, परम पुरुष पूर्ण धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज, बाकी सब गुरमुख हैं। और यही राधा स्वामी मत के जिंदा मत होने का कारण है कि वो धार, वो चैतन्य धार जिसने नर रूप धरा और गुरु रूप में जीव को चेताया, वो धार कभी वापस नहीं लौटती, ना लौटेगी। क्योंकि यही धार चैतन्य की गुरु से गुरुमुख में आन समाती है, जबकि गुरु दे अंतर्ध्यान होती है। तो धार कहीं नहीं जाती, वो चैतन्य कहीं नहीं जाता, वो चैतन्य धार हमेशा से मौजूद रही और कलयुग तक गुप्त रूप में रही है। और कलयुग में आके जो प्रकट हुई है और प्रकट धार ही सद्गुरु वक्त है। सो इस तरह राधा स्वामी मत में ये गुरु शिष्य परंपरा है। हजूर महाराज भी गुरुमुख थे। जब धार उनमें आन समाई और स्वामी जी महाराज देह रूप से अंतर्ध्यान हुए और शब्द रूप में हुजूर में समा गए। कड़ी आती है ना, आप ही आन समाते हैं, उसका यही अर्थ है। तो गुरुमुख से जब धार आन समाई तो हजूर महाराज गुरु पद पर आए और प्रकट कार्रवाई जारी रखी। उससे पहले तो हजूर महाराज गुरुमुखी थे। स्वामी जी महाराज किसी के गुरुमुख नहीं थे, वो खुद स्वयं कुल मालिक थे जिन्होंने गुरु रूप धरा। और स्वरूप जो है वो चैतन्य की धार है, जिस चैतन्य ने नर देह धारण करी, धरी, धारण नहीं करी, धरी। धरी का अर्थ यह है कि वो चैतन्य ने खुद को इस घाट पे देह में प्रकट किया। तो स्वामी जी महाराज की जो देह है वो काल और माया की रची हुई देह नहीं है, क्योंकि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, धारण नहीं किया, धरा। धरा यानी कि अपने आप को देह रूप में कन्वर्ट किया और गुरु होकर जीव को चेताया।
तो स्वामी जी महाराज की जो देह है वो इस घाट पर दैहिक रूप में उस चैतन्य ने खुद को प्रकट किया है, उनकी कुल देह चैतन्य ही है। तो अगर हम स्वामी बाग में समाधि में रज मानकर माथा टेकते हैं तो हमें अपने भाव में थोड़ा सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो रज दैहिक रज ना होके उसी चैतन्य का एक बदला हुआ रूप है कि जिस तरह चैतन्य ने देह में प्रकट किया उसी तरीके से वो उस रज रूप में मौजूद है। तो उस रज को रज ना समझ के मालिक का चैतन्य स्वरूप और रूप ही समझना चाहिए। और वो ऐन चैतन्य ही है। जो धार है वो हुजूर में समाई। तो हुजूर गुरुपद पर कार्रवाई की। वही धार जब महाराज साहब में समाई, हुजूर महाराज के चोला छोड़ने पर, अंतर्ध्यान होने पर, तो जो धार थी वो महाराज साहब में समाई। और तब महाराज साहब जो कि गुरुमुख थे हुजूर महाराज के, जब धार आन समाई तब वो गुरुपद पर आए और प्रकट कार्रवाई जारी फरमाई। बुआजी साहिबा निजंश हैं, महाराज साहब और बुआजी साहिबा। और बाबूजी महाराज का उपदेश स्वामी जी महाराज से हुआ, लेकिन बाबूजी महाराज ने बयान दिया कि मेरी सदगुरु वक्त बुआजी साहिबा थीं। बाबूजी ने ये नहीं कहा कि स्वामी जी महाराज थे। उपदेश स्वामी जी महाराज से हुआ है और बाबूजी महाराज ने अपना सदगुरु बुआजी साहिबा को बताया है। थोड़ा सा हमारे भावों में कमी है कि हम बुआजी साहिबा को वो महत्व नहीं दे पाते जो कि स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज, महाराज साहब और बाबूजी महाराज को देते हैं। उसके पीछे एक गलत भ्रांति है कि धार स्त्री चोले में कार्रवाई नहीं कर सकती। ये एक गलत भ्रांति है, क्योंकि महाराज साहब ने फरमाया कि लोग यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं जबकि धार तो स्त्री चोले में है। पर शायद कहीं हम चूक कर जाते हैं बुआजी साहिबा के महत्व को समझने में। इस तरह सद्गुरु का स्वरूप शब्द स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है। स्वामी जी महाराज का वचन है कि देह ठठड़ी है। तो सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं, देह स्वरूप नहीं है। हमें सद्गुरु से जुड़ना है तो उनके शब्द स्वरूप से जुड़ना है। सत्संग बाहरी मुख्य है पर साधन है। असली सत्संग अंतरी सत्संग है और बाहरी सत्संग अंतर के सत्संग से जुड़ने का एक साधन है। मुख्य अंतरी सत्संग है और अंतर में धुन का सुनना ये अंतरी सत्संग है। पर धुन तक पहुंचने के लिए सद्गुरु का देह स्वरूप में प्रकट कार्रवाई करना आवश्यक है, वरना देह के स्तर पे जीव जो पिंड के घाट पर है वो अंतर में धुन से बिना सद्गुरु वक्त के नहीं जुड़ सकता। ये सद्गुरु के दैहिक स्वरूप का महत्व है। पर उद्धार अंतर में शब्द स्वरूप से जुड़कर ही होगा। बाहरी सत्संग इसलिए है कि हम अंतर के सत्संग तक हमारी पहुंच हो सके। स्वामी जी महाराज ने सद्गुरु के लिए एक संबोधन सार्वचन वार्तिक में किया है, सद्गुरु स्वामी। स्वामी जी महाराज ने
सद्गुरु वक्त के लिए एक संबोधन किया, सद्गुरु स्वामी, यानी सद्गुरु ही स्वामी और स्वामी ही सद्गुरु। स्वामी सद्गुरु रूप में आए तो हम जानते हैं, पर सद्गुरु को स्वामी कैसे माने, उसके लिए बुद्धि तर्क करती है। तो उसका प्रमाण ये है, स्वामी शब्द निज धाम, यानी मालिक का जो रूप है, स्वामी का जो रूप है वो शब्द रूप है। मालिक शब्द स्वरूप नहीं है, मालिक शब्द रूप है। यहाँ ध्यान देना है रूप और स्वरूप पे। मालिक शब्द रूप है, अंतर में गाज रही धुन शब्द स्वरूप है और शब्द मालिक है। तो मालिक का जो स्वरूप है वो अंतर में हर घट के भीतर गाज रही धुन है, ये मालिक का स्वरूप है। और सद्गुरु शब्द स्वरूप है, धुन शब्द स्वरूप है, मालिक शब्द रूप है और शब्द का स्वरूप, मालिक का स्वरूप धुन है। शब्द की ही धुन है कही जाती है ना, तो शब्द का स्वरूप जो अंतर में गाज रहा है वो धुन है, यानी अंतर में गाज रही धुन शब्द का स्वरूप है और मालिक शब्द रूप है। सद्गुरु शब्द स्वरूप है, अब धुन भी शब्द स्वरूप और सद्गुरु भी शब्द स्वरूप, यानी सद्गुरु का स्वरूप शब्द है और मालिक का स्वरूप सद्गुरु का स्वरूप धुन है और मालिक का स्वरूप भी धुन है। तो सद्गुरु और मालिक एक हो गए। सद्गुरु का स्वरूप अंतर में गाज रही धुन, क्योंकि सद्गुरु शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, शब्द नहीं, शब्द स्वरूप, और धुन शब्द स्वरूप, धुन भी शब्द का स्वरूप और सद्गुरु भी शब्द का स्वरूप। तो इस तरह से अंतर में गाज रही धुन यही सद्गुरु का स्वरूप है, जिसका हमें ध्यान करना है, छवि का नहीं। मालिक ने आखिरी में वचन फरमाया कि कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी, सिर्फ सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, छवि का नहीं, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा और कोई करनी कलयुग में नहीं बनेगी। का अर्थ है कि अगर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का ना किया तो चाहे कुछ किया सब व्यर्थ गया, कोई काम नहीं आएगा। ये मालिक का वचन है। हम वचन को पढ़ते हैं पर समझना ज़रूरी होता है। तो सद्गुरु का स्वरूप अंतर में गाज रही धुन, जब सद्गुरु मिलेंगे तभी तो उनका स्वरूप मिलेगा। सद्गुरु ही नहीं मिले तो अंतर में धुन कभी नहीं मिल सकती। हम नाद सुन सकते हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं, कल्पनाओं में कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, पर धुन नहीं मिलेगी, क्योंकि धुन सद्गुरु का स्वरूप है। जब तक सद्गुरु वक्त नहीं मिला तो अपने वक्त में किसी को धुन नहीं मिल सकती। और सद्गुरु की पहचान मालिक ने यही कहा है कि धुन का भेदी गुरु ढूंढो, धुन का भेदी गुरु खोजो, ये मालिक का वचन है। जो धुन का भेदी है वही सद्गुरु वक्त है। और पहचान ये है कि अंतर में धुन से जोड़ेगा। अगर अंतर में धुन से ना जोड़ सका तो सद्गुरु वक्त नहीं है, गुरु हो सकता है, सद्गुरु वक्त नहीं हो सकता। तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान का अर्थ है अंतर में गाज रही धुन का सुनना। फिर मालिक कहते हैं नाम वर्णात्मक गाऊं, धुन का भेद बतलाऊं। और एक जगह कहा
नाम वर्णात्मक गाऊं, दुधा विधि भेद बतलाऊं, यानी दोनों का। राधा स्वामी नाम वर्णात्मक भी है और ध्वनात्मक भी है, पर वर्णात्मक से उद्धार नहीं होगा, वर्णात्मक से ध्वनात्मक नाम मिलेगा और ध्वनात्मक नाम से उद्धार होगा। ध्वनात्मक नाम धुन ही है, अंतर में गाज रही धुन ही ध्वनात्मक नाम है। नाम का सुमिरन का अर्थ ये हुआ अंतर में गाज रही धुन को सुनना, ये नाम का सुमिरन हुआ। तीसरा स्टेप आता है ध्यान नाम का, यानी एकाग्रचित्त होकर धुन में लीन हो जाना। ये जब सारा ध्यान एकाग्रचित्त होकर धुन में लग जाता है और शुद्ध बुद्ध खो देता है, दशा और दिशा भूल जाता है, ये धुन में लीन होना है। और शब्द के विषय में मालिक ने वचन आखिरी में फरमाया सुदर्शन सिंह जी से कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का आना, यही शब्द का खुलना है। बड़ा स्पष्ट है कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का आना, दो बातें हो गई। धुन का सुनाई देना एक बात, और दूसरी बात आनंद का प्राप्त होना। तो एक बात तो हो गई सुमिरन, धुन का सुनाई देना। आनंद का प्राप्त तब होगा जब एकाग्रचित्त होकर सारा ध्यान धुन में लग जाएगा, तो आनंद की प्राप्ति होगी। ये भजन है, इसको भजन कहते हैं। और यहाँ राधा स्वामी मत का अभ्यास पूरा हो जाता है। यहाँ राधा स्वामी मत का अभ्यास पूरा हो जाता है, जिसके विषय में मालिक ने फरमाया कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा और कोई करनी नहीं बनेगी। यानी कुल इतनी कार्रवाई करनी है। और हम ये सोचते हैं कि अभी सहज दल कमल जाना है, त्रिकुटी जाना है, सुन महासुन पार करना है और भंवर गुफा पार करके सतलोक में जाना है। विचार अच्छा है, यही हमारा लक्ष्य है, पर हमें नहीं जाना है। हमें नहीं जाना है, वो हमें ले जाता है। सूरत चढ़ती नहीं है। हमारे पास इतना बल जीवों के पास नहीं है कि अपने बल से तीसरे तिल का नाका खोल के पिंड से न्यारे हो जाएं और सतलोक पहुंच जाएं। अगर ऐसा ही बल होता तो करोड़ों जन्म भुगत के आज यहाँ बैठे ना होते, कब के निकल गए होते। तीसरे तिल का नाका जीव अपने बल से नहीं खोल सकता। सद्गुरु वक्त अपने बल से तीसरे तिल का नाका खोलता है। वचन बाबूजी महाराज में बड़ा स्पष्ट रूप से साफ साफ कहा गया। तो इस तरह से सद्गुरु का बल वही है जो मालिक की दया है। मालिक की दया जब होती है तब तीसरे तिल का नाका खुल सकता है, वही सद्गुरु का बल है। इस तरह से अभ्यास जो कि जीव करता है, ध्यान नाम का, यानी धुन में अंतर में गा जाई धुन में एकाग्रचित्त होकर लीन हो जाना, इससे ज़्यादा जीव कुछ नहीं कर सकता, ना उसके बस में। इस तरह से राधा स्वामी मत का अभ्यास यहाँ पूरा होता है। और जब धुन में लीन हो जाता है, एक हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तब वो अंतर में गाज रही धुन जो कि मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के चरणों से जारी है और शब्द का गुण है खींच शक्ति, अपनी ओर खींचना, अंतर्मुख है। वो जगत की ओर बहती नहीं है, अंतर की ओर खींचती है। और जब हम उस धुन में लीन हो जाते हैं तो उसके प्रभाव में सूरत खींचना शुरू होती है और मंडल दर मंडल पार करके मालिक के चरणों में समा जाती है। तो हमारा अभ्यास
धुन को सुनना और उसमें एकाग्रचित होकर लीन हो जाने पर पूरा होता है। उसके बाद तो सूरत खिंचती है, हम चढ़ा नहीं सकते। और यही मालिक की दया है और सद्गुरु की मेहर है, जिसके बिना उद्धार किसी का हो नहीं सकता। क्योंकि अपने बल से कोई त्रिकुटी तो बहुत ऊपर है, सहज दल कमल तक नहीं पहुंच सकता, इस पिंड से न्यारा नहीं हो सकता। क्योंकि तीसरा तिल खुले बिना सहज दल कमल हमारी चेतना, हमारी सूरत पहुंच नहीं सकती। और तीसरे तिल का नाका सद्गुरु वक्त के बिना कोई खोल नहीं सकता। सूरत इस जगत में काल और माया की बंधनी बन के बेसुध सोई हुई है। एक सोते को एक जागा हुआ जगा सकता है, सोता हुआ सोते को नहीं जगा सकता। जो तीसरा तिल खुला है, जो ऊंचे के मंडल में है, वही जीव को चिताकर ऊपर ले जा सकता है। कोई साधारण जीव किसी जीव को चेता नहीं सकता, दोनों सोए हुए। तो जो तीसरे तिल से न्यारा है, इस पिंड से न्यारा है, वही हमें इस पिंड से न्यारा कर सकता है। और यही सद्गुरु वक्त की महिमा है और राधा स्वामी मत के जिंदा मत होने का प्रमाण है, जो कि हमें पोथी में साफ साफ सारवचन, वार्तिक, छंदबंद और सभी गुरुओं के वचनों में खोल कर बताया गया है। हम पढ़ते तो बहुत हैं, पाठ भी बहुत करते हैं, पर उसके भाव को समझ पाने में सक्षम नहीं है। अगर पोथी पढ़ के ही समझ में आ जाता तो हर बच्चा स्कूल की जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, घर में किताबें ले आता, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, किताबें पढ़ लेता, घर में बन जाता डॉक्टर इंजीनियर वकील। वो किताबें लेकर स्कूल क्यों जाता है? ताकि गुरु उसे ज्ञान दे। गुरु बिन ज्ञान ना हो नहीं सकता। किताबें तो सब पढ़ लेते हैं, पर समझ में नहीं आता जब तक कोई समझाने वाला ना हो। यही वक्त गुरु की महिमा है। स्वामी जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि पिछले हरचंद पूरे थे, पर उनसे अब जीव का काम नहीं हो सकता। जीव का काज अपने वक्त के सद्गुरु से होगा। और स्पष्ट निर्देश और आदेश और हुक्म है मालिक का कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो। किसी को मान मत लो, जानने की कोशिश करो। मानना आसान है, जानना बड़ा कठिन। तो जब हम सद्गुरु को जानेंगे तो मानने भी लगेंगे। जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे? पर काल ने ऐसा भ्रम पैदा किया है कि कोई भीड़ देख के चला जाता है, कोई वैभव देख के चला जाता है और भेड़ों की तरह झुंड में शामिल हो जाता है। तो सद्गुरु की खोज करके ही सद्गुरु मिलेगा। यही मालिक का वचन, पूरे सार वचन का सार यही है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करनी है, मानना नहीं है। जिसको मिलेगा सो मानेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मानेगा। जिसको मिला उसने माना, उसको सद्गुरु मिला। जिसको अभी नहीं मिला उसे किसी की देखा देखी किसी को भी अपना वक्त गुरु मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब अंतर गवाही दे, सद्गुरु की पहचान उनके वचनों से है, क्योंकि शब्द स्वरूप हैं। यही शब्द जिसकी की खींच और आकर्षण शक्ति है, जब वाणी बन के कंठ में और वचन बन के ज़बान से आता है तो उसमें भी वो खींच शक्ति और ताकत होती है कि सूरत को खींच लेता है। पहचान जगत में नहीं मिलेगी, सद्गुरु जगत में घूमने से नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा अपने अंतर में मिलेगा, जगत में नहीं मिलेगा। वो देह स्वरूप नहीं है, वो शब्द स्वरूप है और शब्द हमारे अंतर में गाज रहा है। सबसे पहले गवाही हमारा दिल देगा। जैसे हजूर महाराज ने
जब स्वामी जी महाराज से 5 घंटे तक चर्चा करी तो बाहर आके उनके यही शब्द थे, मिल गए मुझे जिनकी मुझे तलाश थी। ये हुजूर महाराज के शब्द स्वामी जी महाराज से 5 घंटे चर्चा करने के बाद। खोज रहे थे, बचपन में अपने गोसाई जी से साफ कह दिया था, कंठी पहना दो चाहे नाम रटा दो, पर जिस दिन मुझे मेरे सद्गुरु वक्त मिल गए, मैं तुम्हारी कंठी और तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, शर्त मंजूर हो तो चेला बना लो, क्योंकि ख़ानदान की रीत थी गुरु धारण करना। तो यही हुआ। आखिर में गोसाई जी भी मालिक के चरणों में राधा स्वामी मत को समझने पहुंच गए। तो सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं, देह स्वरूप नहीं हैं। हम छवियों में ना फंसें, उस शब्द को पहचानें और उसकी खींच शक्ति जब हमें खींचेगी, यही सद्गुरु वक्त की पहचान है। हमारा दिल गवाही देगा, स्वीकार करेगा, और सबसे पहला विरोध हमारा अपना मन करेगा। ये सद्गुरु की पहचान है। दिल गवाही देगा कि हाँ मुझे मिल गए, और मन विरोध करेगा, दुनिया नहीं करेगी। सबसे पहले हमारा अपना मन, जो काल का प्रतिनिधि है और नहीं चाहता सूरज छूटकर उद्धार के मार्ग पे जाए, तो सबसे पहला विरोध हमारा अपना मन करेगा। जिस दिन आपका दिल गवाही दे और आपका मन विरोध करे, उस दिन जान लीजिए कि आपको वक्त गुरु मिल गए। पहचान उनकी वही है, जब अपना स्वरूप प्रकट करेंगे, आपको अंतर में धुन से जोड़ेंगे, यही उनकी पहचान है। और यही वो पहचान है जो सद्गुरु स्वयं बख्शते हैं। काहे सद्गुरु अपनी पहचान खुद देते हैं और खुद देंगे। हाँ, यही पहचान है सद्गुरु की जो अंतर में धुन गाज रही है। जब आपको अंतर में धुन से जोड़ दें तो सद्गुरु वक्त हैं, और अगर धुन से ना जोड़ पाएँ, आपके अंतर में शब्द प्रकट ना हो पाए, तो वो सद्गुरु वक्त नहीं है। राधा स्वामी मत में, सारवचन में, और महाराज साहब ने डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ में, राधा स्वामी मत में गुरुओं के 4 स्तर बताए हैं। स्वामी जी महाराज ने भी, महाराज साहब ने भी। स्वामी जी महाराज ने इशारों में बताया है, महाराज साहब ने डिस्कोर्सेज में स्पष्ट करके खुल के बताया है। और वो पहला स्तर है अधिकारी जीव। अधिकारी जीव वो जो आपको संतों के मत के विषय में बताता है कि ऐसा भी कोई मत है जिससे जुड़ के आपका सच्चा उद्धार और पूरी मुक्ति हो सकती है। पहला गुरु। अगर वो ना मिलता तो आगे के गुरु कैसे मिलते? हमारे अंदर खोज कैसे पैदा होती है? वो पहला गुरु है। इसको सद्गुरु को अगर चैतन्य का मंडल समझें, संत सद्गुरु को, तो ये सामीप्य अवस्था है, समीप लाना। दूसरा स्तर आता है साधक, जो साधना में रत है, साधना पूरी नहीं हुई है। वो हमें संदेश के आगे का हाल बताता है कि इस तरह से साधना की जा सकती है। ये दूसरा गुरु है। ये सालोक्य अवस्था, यानी मंडल से जुड़ जाना। पहला था समीप आना, दूसरा उस चैतन्य के मंडल से जुड़ जाना। एक नहीं हो जाना, जुड़ जाना। ये सालोक्य अवस्था है। तीसरा स्तर गुरु का है, जिसको दूसरा साधक था, तीसरा स्तर है साध गुरु। साध गुरु वो जिसकी साधना पूरी हो गई, यानी 10वें द्वार को जिसने जीत लिया। ये साध गुरु है, और 10वें द्वार को जिसने जीत लिया, यानी 10वां द्वार पार हो गया, यही साध गुरु जागा। हम विनती करते हैं ना, खोजत फिरूं साध गुरु जागा। साध गुरु नहीं, साध गुरु तो वो भी है साधक,
पर हमें अब क्या चाहिए? साध गुरु जागा। जो जागा है वही हमें जगा सकता है, जो 10वें द्वार के पार है वही 10वां द्वार पार करा सकता है। तो साध गुरु जागा और सदगुरु एक, चाहे हम साध गुरु जागा कहें या सदगुरु कहें, दोनों का स्तर एक है और इसे सारूप अवस्था कहा गया है। यानी चैतन्य मंडल का रूप है वो, उस चैतन्य का रूप है, सारूप्य अवस्था है। इसको तीसरा स्तर है राधा स्वामी मत में गुरुओं का। और जब इससे आगे की यात्रा शुरू होती है तो संत सदगुरु वक्त या संत सदगुरु स्वरूप, ये महाशून्य के पार 10 भंवर गुफा के द्वार पे इनके दर्शन होते हैं, संत स्वरूप के, जो हमें सतलोक तक लेकर जाते हैं। तो ये चौथा स्तर है जिसको कहते हैं सायुज्य अवस्था, यानी पुरुष के संग एक हो जाना। पुरुष सतपुरुष, सतपुरुष के संग जो एक हो रहे हैं वही हमें सतलोक लेके जा सकते हैं, वही संत हैं और वही संत सद्गुरु स्वरूप है। इसलिए संत सद्गुरु को सतपुरुष का रूप कहा गया है कि सतपुरुष और संत सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। ये सायुज्य अवस्था है जो गुरुओं का चौथा और सबसे ऊंचा स्तर है। तो राधा स्वामी मत में जो यात्रा है इन 4 पड़ावों से होकर गुजरती है। हमने पहला दूसरा पड़ाव पे कभी ध्यान नहीं दिया और सीधे दौड़ पड़ते हैं PhD करने, संत सद्गुरु वक्त। हम इस लायक ही नहीं हैं कि संत सद्गुरु वक्त को पहचान सकें। 10वां पढ़ा नहीं, 12वें का पता नहीं, ग्रेजुएशन किया नहीं, PhD की क्लास में जाके बैठ जाएंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा और हम सामने होते हुए भी कभी सद्गुरु को पहचान ही नहीं पाएंगे, उनकी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। और क्योंकि हमारी बुद्धि का, हमारी समझ का विकास ही नहीं हुआ है। इसलिए राधा स्वामी मत में ये 4 स्तर बताए गए हैं गुरुओं के। एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है और इस तरह से हमें संत सद्गुरु वक्त की पहचान हो पाती है। क्योंकि महाराज साहब के सामने बैठ के लोग पूछते थे कि सद्गुरु वक्त कब प्रकट होंगे। तो वही बच्चे थे, नीचे से चले नहीं, सद्गुरु के सामने बैठे हैं और महाराज साहब से पूछ रहे हैं कि इंटे गनम कब ख़त्म होगा और सद्गुरु कब प्रकट होंगे। कुछ ऐसी हालत तब कम थी और काल और माया के प्रभाव में आज के युग में ज़्यादा है। कोई इधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, उधर भाग जाता है, इसको मान लो, उसको मान लो, उसको मान लो। किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है। जिस दिन जान जाओगे, पहचान मिल जाएगी, उस दिन मान लेना। जब तक पहचान ना मिले, किसी को वक्त गुरु बनाने मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना भटक जाओगे। जब मिले तो मानो, नहीं मिले तो बिल्कुल मत मानो। और जिसको मिलेगा सो मानेगा, जानेगा। जो मिला तो जानेगा ना, तभी तो मानेगा। जब मिला ही नहीं तो जानेगा कैसे? तो पहले जानना है, फिर मानना है। हम जानने की कोशिश नहीं करते, देखा देखी, इसको मान लो, उसको मान लो, यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। क्योंकि राधा स्वामी मत में एक वक्त में 2 संत सद्गुरु होते ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं व्यवस्था पे चर्चा करूं। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु पद पे ही चर्चा कर रहा हूं। तो सद्गुरु को हमेशा जानने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रश्न कीजिए, अपनी हर जिज्ञासा को उनके सामने रखिए। अगर वो पूरे हैं तो आपकी हर जिज्ञासा का उत्तर उनके पास होना चाहिए।
आपके हर प्रश्न का उत्तर उनके पास होना चाहिए, और अगर उनके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आगे के गुरु की खोज करनी चाहिए। जैसे हजूर महाराज ने कहा था, जिस दिन मिल गए मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। और उस गुरु को भी चाहिए कि अगले स्तर के गुरु के ताबे आए और अपने जीव का उद्धार करे। तो गुरु तो 4 हैं, और जब तक इन नीचे की कक्षाओं को नहीं पढ़ेंगे, हम BA MA की किताबों को पढ़ने लायक नहीं बनेंगे, हमारा समझ का इतना विकास नहीं होगा, हमारे विश्वास में दृढ़ता नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें सद्गुरु की खोज करनी होती है। सद्गुरु हमेशा अंतर में मिलेंगे, जगत में नहीं मिलेंगे। जिस दिन आपका दिल गवाही देगा, उस दिन जांचिएगा अपने मन को। अगर आपका मन विरोध कर दे, पागल हो गए हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ बहके जा रहे हो। जिस दिन आपका मन विरोध कर दे, यही सद्गुरु की पहचान है। क्योंकि जिस दिन झूठा गुरु मिलेगा, मन तो बड़ा उसमें लगेगा, बड़ा खींचेगा मन। और जिन दिन सद्गुरु मिला, सबसे पहला विरोध आपका अपना मन करेगा। कभी नहीं चाहता काल कि आप उसके चंगुल से छूटें। तो पहचान अंतर में मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। गवाही आपका मन देगा, सबूत आपका मन देगा, गवाही आपका दिल देगा। आपका दिल कहेगा हाँ मुझे मिले, और मन कहेगा दूर हट। तो जिस दिन आपका मन विरोध कर दे, दौड़ो भागो पकड़ो शरणा, यह अवसर बहुरी ना मिलना। जो चूक गए तो दोबारा नहीं, एक बार मन ने बहका के दूर कर दिया तो कभी वापस नहीं लाएगा। यही सद्गुरु के 4 स्तर, और इन स्टेप्स को पूरा करते हुए हमें जो राह पे चल रहा है सो मंजिल ज़रूर मिलेगी। जो रास्ता भटक गया सो भटक गया, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। एक एक पद आगे बढ़ना है, सीधे संत सद्गुरु के पीछे दौड़ना नहीं है, किसी को नहीं मानना है। जानने की कोशिश सबको करिए, जिस दिन आपका दिल गवाही दे उस दिन मान लीजिए। तो इस तरह से वक्त गुरु की परख, पहचान और खोज की जाती है, अपने ही अंतर में की जाती है। अपना ही दिल गवाही देगा, अपना ही मन विरोध करेगा। और सद्गुरु अपनी पहचान जो स्वयं बख्शते हैं, वो पहचान यही है कि जो आपको आपके घट भीतर गाज रही धुन से जोड़ दे सो सच्चा। वही धुन का भेदी है जो धुन से जोड़ सके, और जो आपके भीतर की धुन से आपको ना जोड़ सके, समय खराब मत करो। सत्य की खोज में लगे रहिए। जो खोज सच्ची है, लगन सच्ची है, मालिक जरूर मिलेगा। और राधा स्वामी मत इसीलिए जिंदा मत है, क्योंकि धार जब तक कुल जीवों का उद्धार ना हो जाए, गुरु से गुरमुख में आन समाएगी। इंटे गनम हमारा धोखा है, हमारी नादानी है, हमारी कमी है। जब हम खोज ही नहीं करेंगे तो इंटे गनम में तो पड़े ही रहे। हो गई हमारा इंटे गनम खत्म। तो इंटे गनम मालिक की तरफ से नहीं, हमारे मन की नादानी की वजह से होता है। जैसे कि हजूर महाराज के सामने बैठ के लोग इंटे गनम मना रहे थे और पूछ रहे थे कि कब प्रकट होंगे और कहाँ प्रकट। यही इंटे गनम आंखों के सामने ऐसे पर्दे पड़ जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते, और यही हमारा इंटे गनम। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे इन बातों को स्पष्ट करना उचित समझा। फिर भी अगर किसी के हृदय में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर प्रश्न अंदर रह गया तो आगे नहीं बढ़ने देगा। हर प्रश्न का उत्तर मिलना ज़रूरी है। अगर किसी के अंदर कोई प्रश्न उठता हो तो जरूर पूछें।
बाद में विचार करके उठे प्रश्न, तब पूछें, बाद में पूछें, पर जब भी प्रश्न अंतर में उठे उसको ज़रूर पूछें। सद्गुरु वक्त नहीं मिलते तो सद्गुरु का संग करें, सद्गुरु नहीं मिलते तो साधक का करें, साधक नहीं मिलता तो प्रेमी जन अधिकारी जीव का संग करें। मालिक की राह और मार्ग जरूर मिलेगा। राधा स्वामी। गगन शिखर पर बजाए नगारा, भोग लगाया राधा स्वामी सारा, भोग लगाया राधा स्वामी सारा। काल कर्म को खा गए सिन में, काल कर्म को खा गए सिन में। जंगे नाम धराया पल में, जंगे नाम धराया पल में। ऐसा भोग लगा नहीं कभी, ऐसा भोग लगा नहीं कभी। राधा स्वामी खा गए सबको बही, राधा स्वामी खा गए सबको बही। भोग धरे राधा स्वामी आगे, भोग धरे राधा स्वामी आगे। लीले व्यंजन अमीरस पागे, लीले व्यंजन अमीरस पागे। भोग धरे राधा स्वामी।